आज की इस क्लास में हम लोग 6 नंबर वाले क्वेश्चन का क्या करने वाले हैं, रिवीजन करने वाले हैं, है ना। कितने नंबर वाली, 6 नंबर वाले के। तो वीडियो को अंत तक देखेंगे। ये जो चैप्टर 4 है ना, अध्याय 4 है समांतर श्रेणी, ये 2 पार्ट में आएगा। एक तो एनवा पद वाला आएगा और एक योगफल वाला आएगा। तो योगफल वाला पार्ट नेक्स्ट वीडियो होगा, ठीक है। तो इस वीडियो को जरूर देखें ताकि आप लोग का 100% तैयारी हो सके, ठीक है। पहले तो हम लोग देख रहे हैं 2-2 नंबर वाला नॉर्मल छोटा सा क्वेश्चन देख रहे हैं, क्योंकि इसके बिना तो उसको समझना मुश्किल है ना। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, श्रेणी 2, 4, 6, 8 का 10वां पद ज्ञात। ये 1 नंबर में भी आ सकता है, याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। ये 1 नंबर में भी आ सकता है, ठीक है, क्योंकि ये ऐसा हुआ है, आया हुआ है। तो इसको हम लोग को 2 नंबर में भी पूछ सकते हैं, 1 नंबर में पूछ सकते हैं, लेकिन हल तो करना पड़ेगा। हर एक बेसिक पॉइंट को याद रखेंगे। ऐसा बोल दे दिए रहेंगे समीकरण और बोल देंगे सर्वांतर क्या है, पहला पद क्या है, दूसरा पद क्या है, ऐसे ही दे दिया रहेगा और ऑप्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। इसलिए आप लोग तैयार रहेंगे पहले से उसके लिए। तो समझ लेते हैं 10वां पद पूछ रहे, मतलब हम लोग को फॉर्मूला क्या का लगेगा, एनवा पद का। तो आप लोग को बता दूं एनवा पद का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है। क्लियर है, यही होता है फॉर्मूला। और यहाँ हम लोग को हर एक चीज को समझना पड़ेगा कि कौन क्या है, मतलब ए एन एनवा पद हो गया, ठीक है। ए क्या है यहाँ पर, ए जो है वो प्रथम पद है, ठीक है। ए क्या है, प्रथम पद है। तो इसको याद रखेंगे आप लोग। इसमें जैसे कि पहला पद 2 है, मतलब ए की जगह पे हम लोग 2 रखेंगे, ठीक है। एन क्या है, एन जो है पदों की संख्या, ठीक है। एन क्या है, पदों की संख्या। और डी क्या है, डी जो है सर्वांतर, ठीक। अब ये सर्वांतर को निकालते कैसे हैं, ये एक्चुअल में ये अंतर है, ठीक है। 2 पदों के बीच के अंतर को ही हम लोग क्या कहते हैं, सर्वांतर बोलते हैं। इसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, द्वितीय पद को, है ना, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, ये है इसका फॉर्मूला और कुछ नहीं, ठीक है। ये एक छोटा सा फॉर्मूला, इसको याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। तो चलो इस क्वेश्चन को हम लोग इसी फॉर्मूला से हल करके देख लेते हैं। तो इसमें भी क्या करना पड़ेगा, हम लोग को हल करेंगे तो दिया है करके तो लिखेंगे है ना। दिया है श्रेणी, क्या दिया हुआ है कि 2, 4, 6, 8, इसका हम लोग को क्या निकालना है, 10वां पद निकालना है। तो इसी को लिखेंगे यहाँ, ठीक है। एन बराबर ए बराबर कितना, प्रथम पद कितना होगा 2, और डी का मान निकालना है, मान के चलो। तो डी का मान कैसे निकालते हैं, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद करते हैं ना। तो द्वितीय पद कितना है 4 और प्रथम पद कितना है 2, तो ऐसा होगा। तो इसलिए डी बराबर कितना हो जाएगा, 4 में 2 हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, ये डी का मान हुआ। और एन का मान चाहिए हम लोग इस फॉर्मूला में रखना है ना। तो एन का मान कितना दिया हुआ है, 10वां पद निकालना है, इसलिए एन बराबर 10 हो जाएगा। क्लियर है। फिर आगे देखो यहाँ से कैसे बनाएंगे, इसको हम जानते करके लिखना पड़ेगा इस सूत्र को, ठीक है। मैं डायरेक्ट सूत्र में मार रख लूँ, इसको लिखेंगे सूत्र हम जानते करके एनवा पद। तो ए की जगह पे एन का मान कितना है, देखो 10, तो ए 10 बराबर ए का मान कितना है 2 प्लस एन का मान 10 ऋण 1 और डी का मान कितना है 2। तो ए 10 बराबर कितना होगा, 2 प्लस 10 में 1 जाएगा तो 9 होगा, और यहाँ पर 2। तो ए 10 बराबर कितना होगा, 2 प्लस 9 दूनी 18, मतलब 18 और 2 कितना होगा, 20 होगा। इस तरीके से आप लोग को हल करना है 2 नंबर के लिए। और ये 1 नंबर के लिए भी पूछ सकते हैं, तो इसलिए आप लोग पहले से रेडी रहिए इस टाइप के क्वेश्चन के लिए। क्या है, 10वां पदों का, इनवा पदों का पद याद करने के लिए बोलेंगे इस टाइप के क्वेश्चन में, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन 2 क्या बोल रहा है, करड़ी 2 + 1 और करड़ी 2 - 1 का समांतर माध्य ज्ञात कर। वो करड़ी 3 भी हो सकता है, करड़ी 5 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, या तो सिर्फ ये 5x है, ये 10x है, कुछ भी हो सकता है। हम लोग को काम कैसे करना है ये देखो। अगर समांतर माध्य निकालने के लिए बोले तो, है ना, हल करके लिखेंगे। हल दिया है उसको लिख लो सबसे पहले। दिया है, क्या क्या दिया है भाई, मान लेते हैं कि a बराबर क्या है हम लोग का, करड़ी 2 + 1 और b बराबर क्या है, करड़ी 2 - 1, ठीक है। फिर हम लोग को निकालना है क्या है, समांतर माध्य निकालना है। तो उसके लिए सूत्र होते हैं, है ना, क्या सूत्र होता है समांतर माध्य का, समांतर माध्य बराबर होता है a + b और बटा में 2 होता है। इस फॉर्मूला का आप लोग को यूज करना पड़ेगा, ठीक है। a की जगह पे कितना है, करड़ी 2 + 1, प्लस है तो प्लस, और b की जगह करड़ी 2 - 1 और बटा में 2 है तो 2। क्लियर। ये देखो ये 1 और 1 कट जाएगा क्योंकि प्लस माइनस अलग अलग चिन्ह है, तो बचेगा करड़ी 2 प्लस करड़ी 2 और बटा में 2।
ये दोनों जुड़ जाएगा, करड़ी 2 और करड़ी 2 2 बार हो जाएगा टोटल, 2 करड़ी 2 हो जाएगा जुड़ के ऐसे, और बट्टा में 2, तो ये 2 और 2 कटेगा तो सिर्फ आंसर आ जाएगा इसका करड़ी 2, और यही क्या होगा हमारा आंसर होगा। ठीक है, ये समांतर मात्रा है। क्लियर, ये 2 नंबर में भी आ सकते हैं, 1 नंबर में भी आ सकते हैं, याद रखेंगे, वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। अब देखेंगे हम लोग 6 नंबर वाले क्वेश्चंस कैसे कैसे आता है, कौन कौन से क्वेश्चन है। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ताकि आपको इस चैनल के द्वारा मिलने वाली सभी वीडियो का बेनिफिट मिल पाए। ठीक है, हम लोग अब देखते हैं कौन से क्वेश्चन नंबर 3 को, मतलब ये हम लोग को 6 नंबर के लायक क्वेश्चन है, यहाँ से हम लोग को 6 नंबर के लायक क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ये हम लोग का है, आप लोग की बुक से लिया हुआ है ये क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है प्रश्नवाली में, या जाकर के आप लोग देख सकते हैं प्रश्नवाली 1 में। ठीक है, आप लोग इसी में से क्या कौन सा देखना है, आप लोग को उदाहरण 7 को भी देख लेना है और प्रश्न नंबर 14 को भी देख लेना है। क्लियर, क्वेश्चन देखो, यदि किसी समांतर श्रेणी का 11वां पद 38 है बोल दिया है। ठीक है, 11वां पद 38 और 16वां पद को दे दिया 73, और हम लोग को तब इस श्रेणी का 31वां पद ज्ञात करना है। देखो क्वेश्चन समझो, 11वां को दिया है और 16 को दे दिया, अब फिर हम लोग को डायरेक्ट कौन सा निकालने के लिए बोल रहा है, 31 का निकालने के लिए बोल रहा है ना। तो देखो इसको हल करने का बहुत आसान तरीका है ना। लिखेंगे सबसे पहले तो वही काम करना पड़ेगा, दिया है वाला है ना, दिया है, देखो 11वां पद दिया है ना, 11वां पद कितना दिया हुआ है, 11वां पद को 38 दिया हुआ है। तो और हम लोग 11वां पद को और कैसे लिख सकते हैं, 11वां पद को अगर फॉर्मूला के रूप में लिखें तो ऐसा लिख सकते हैं, a + 10d, ठीक है, बराबर 38। ऐसा क्यों, अगर 11वां पद के लिए मेरे को फॉर्मूला बनाना हो, आप लोग समझो, a + कितना लिखूंगा, n-1d होता है ऐसा, तो a का a, n की जगह 11वां निकालना है, मतलब 11 ऋण 1 करेंगे तो a + 11 में 1 जाएगा तो 10d, ऐसा होता है ना, इसलिए यहाँ पर a + 10d लिखे। आया समझ में, अब आप लोग को आ गया होगा कंप्लीटली, है ना। तो इसी तरह इसको मैं मान लेता हूँ, मान के चलो समीकरण 1, और किसको मान ले, क्या दिया हुआ है, 16वां पद है ना, 16वां पद कितना है, 16वां पद है 73। ठीक है, 16वां पद को कैसे लिखेंगे, a + 15d होगा, जस्ट पीछे आप लोग को पता होगा ना, ये 73, ये 2, और हम लोग को निकालना क्या है, 31वां पद है ना, 31वां पद, जाहिर सी बात है, अब देखो इसी से करते हैं एडिट, अगर 31वां पद निकालना है हम लोग को तो a का a प्लस यहाँ पर 31वां पद मतलब 30d होगा ऐसा, तो इस a का मान और इस d का मान भी तो चाहिए ना, तो उसी और a और d को मान को निकालना पड़ेगा हम लोग को इन दोनों समीकरण से। ठीक है, इसके और इस समीकरण से। ठीक है, तब देखो क्या कर सकते हैं ना हम लोग, क्या ऐसे उसको भी लिखना पड़ेगा, 31वां पद क्या करना है, ज्ञात करना है, यहां तक लिख लिए। क्लियर, अब देखो क्या इन दोनों समीकरणों को क्या कर सकते हैं, हम लोग के पास 2-3 विधि जानते हैं, आलेख विधि जानते हैं, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, समीकरण को हल करने, तो उन विधियों से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं ना। तो डायरेक्ट मैं लिखता हूं समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, समीकरण 1 व 2 क्या कर लेते हैं, डायरेक्ट माइनस कर दे क्या इसको और उससे, है ना, ए कट जाएगा और फिर बचेगा हम लोग का डी, तो वैसे ही करते हैं ना, समीकरण 2 को 1 से घटाने पर, है ना, घटा दो भाई, समीकरण 2 को लिखो पहले, a + 15d बराबर कितना दिया हुआ है, 73, और ये कितना दिया हुआ है, a + 10d बराबर 38। क्लियर, माइनस करेंगे, माइनस करते हैं, चिन्ह चेंज होता है, आप लोग को पता है, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, a और ये कैंसिल पूरी तरीके से। ठीक है, अब देखो 15d में 10d जाएगा तो बाकी रहेगा 5d बराबर, अब इसको माइनस कर दो। ठीक है, देखो ये ऊपर छोटा है, मतलब यहाँ हासिल जाएगा तो 13 बनेगा, 13 में 8 जाएगा तो बाकी रहेगा 5। ठीक है, और यहाँ पर देखो 7 में 4 जाएगा तो बाकी रहेगा 3। d का मान निकालना है, इसलिए इस 5 को भेजेंगे तो नीचे में जाएगा ऐसे, तो d बराबर कितना हो जाएगा, फाइनली 5 × 5 5 7 35, मतलब d का मान कितना आएगा, 7। क्लियर है। ठीक, अब देख लेते हैं क्या को कि a का मान कैसे निकाल सकते हैं, है ना। हम लोग क्या करते हैं, इस d के मान को किसी भी एक समीकरण में रख दो, जिसमें भी मन पड़े, है ना, तो लिख लो, जो सरल लगे, एक में ही रखते हैं ना, समीकरण 1 में d बराबर 7 रखने पर, किसी में भी रख सकते हैं ना आप लोग, रखने पर। ठीक, समीकरण 1 ये है, a + 10 और d की जगह पे जहां पर d है वहीं पर क्या रखेंगे, लिखे हम लोग 7, तो 7 बराबर
ये 38 है तो 38। क्लियर। a प्लस 10 37 70 बराबर 38। तो a का मान निकालना है तो इस 70 को उधर भेजना पड़ेगा, तो 38 ऋण 70 हो जाएगा। इसको घटा दो दोनों को, है ना, क्योंकि बीच में माइनस चिन्ह है, दोनों में अलग अलग साइन है। तो कितना बाकी रहेगा? -32। ये होगा a का मान। क्लियर यहाँ तक? ठीक। अब हम लोग को क्या निकालना है? 31वां पद, a और d का मान निकालना था, निकाल लिए। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, चूंकि ठीक है, या लिख सकते हैं यहां से 31वां पद। 31वां पद क्या होगा? 31वां पद को लिखेंगे हम लोग a 31 बराबर, ठीक है, क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला? a प्लस n-1d, यही बनेगा। तो a 31 बराबर, a का मान कितना आया? -32 प्लस n का मान 31 रखेंगे -1 और d का मान कितना है? 7, तो 7 रखेंगे। क्लियर? इस तरीके से होगा a 31 बराबर -32 प्लस ये 30 हो जाएगा और ये बाहर में 7। तो a 31 बराबर, इसको क्या करो? माइनस गुणा कर दो, तो 7 शून्य 7 या 21 मतलब 210। अब इसको 210 में हम लोग क्या करेंगे? दोनों में देखो अलग अलग चिन्ह है, एक में माइनस और एक में प्लस है, तो घटा देंगे तो आंसर हम लोग का आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 178। ठीक है, ये हुआ 31वां पद। लिखेंगे अतः 31वां पद 178 होगा करके। क्लियर है? आप लोगों को मैं पहले ही बता दिया हूँ, उदाहरण नंबर 7 और प्रश्न 14 को इसी तरीके से करके देख लेना। अब हम लोग देखते हैं आपके बुक से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन? कौन सा है आप लोग का? 19, 20 और 21 तीनों क्वेश्चन जो P वाला है ना, P हुआ पद, Q हुआ पद दिया है, वो तीनों क्वेश्चन आप लोग को 100% करना ही है। ठीक है, तीनों क्वेश्चन को मैं इसमें से किसी एक क्वेश्चन को बता देता हूं ताकि आप लोग उस बेसिस पर तीनों क्वेश्चन को कर सको, है ना, क्योंकि तीनों क्वेश्चन बनेगा। तो मैं क्वेश्चन नंबर 20 को बताता हूं आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोल रहा है? यदि किसी समांतर श्रेणी का P हुआ पद को Q है बोल रहा है ना, P हुआ पद दे चुका है कि P हुआ पद का मान कितना है? Q है, और Q हुआ पद का मान P है, तो सिद्ध कीजिए कि P प्लस Q हुआ पद का मान 0 होगा करके। ठीक है, हल सेम करेंगे जैसे मैं पिछले क्वेश्चन को बताया ना, वैसे ही आप लोग को काम करना है। ठीक, तो हल में क्या लिखेंगे? दिया है ना, तो क्या क्या दिया है भाई? दिया है P हुआ पद। P हुआ पद कितना है बोल रहा है? Q। क्लियर? और P हुआ पद को मैं हम लोग कैसे लिखेंगे? A प्लस P-1 और D बराबर Q लिखेंगे ना ऐसा। अगर 10वां पद बोल दे रहता तो 10 - 1 मतलब 9D होता, आप लोग को पता है ना। उसी तरह Qवा पद दिया हुआ है, Qवा पद बराबर कितना दिया हुआ है? P दिया हुआ है। ये इसको कैसे लिखेंगे? A प्लस Q-1 D होगा बराबर में P। ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2 सेम काम करेंगे, कोई चेंजेस नहीं। हम लोग को निकालना क्या है? P प्लस Q हुआ पद, है ना। हम लोग को मतलब इसमें क्या करना है? सिद्ध करना है कि P प्लस Q हुआ पद 0 होगा करके, है ना। तो उसके लिए P प्लस Q हुआ पद निकालेंगे, फिर 0 आना चाहिए, यही सिद्ध करेंगे ना। तो हम लोग देखो सेम हल करेंगे, इसको समीकरण 1 व 2 से ले लेते हैं। अब उसके लिए A और D का मान जैसे उसमें निकला सेम उसी तरह इसमें भी करेंगे, समीकरण 1 व 2 से, है ना। इन दोनों को क्या करूं? घटा देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से देखो माइनस करेंगे तो अंदर जो चिन्ह है वो चेंज होते जाते हैं, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस होगा, ये वाली। क्लियर है? इतना तो पता है। A और ये कैंसिल होगा जैसे उसमें हुआ था। अब इसको देखो, ये तो नहीं कट सकता ना ऐसा, ये अलग मान है, ये अलग मान है ना, मतलब। तो इसको देखो कैसे करेंगे, तो P-1 D माइनस, ये दोनों घट रहा है ना, Q-1 D बराबर, और ये कैसे घटेगा? Q माइनस P में घटेगा। क्लियर यहाँ तक? ठीक, अब देखो इन दोनों में से मैं D कॉमन निकाल सकता हूँ क्या? ऐसे, है ना। क्या हो जाएगा? P-1 माइनस ये वाली क्या बाकी रहेगा? Q प्लस 1 हो जाएगा। क्यों? ये तो -1 है तो +1 क्यों? क्योंकि कोष्टक के बाहर में माइनस से अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। ठीक है, बराबर Q माइनस P। क्लियर यहाँ तक? देखो काम वही करो भाई आप लोग। अब देखो ये 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा अंदर का, है ना, क्योंकि प्लस माइनस अलग अलग चिन्ह इसलिए। तो D और कोष्टक में क्या बाकी रहेगा? P माइनस Q।
ठीक है। p माइनस क्यू बराबर यहाँ पर क्या दिया है, q माइनस पी। अब d का मान निकालना है तो इसको भेज देंगे, इस साइड गुणा में उस साइड जाएगा तो किस में जाएगा, भाग में जाएगा। तो ये क्या लिखा हुआ है, q माइनस पी बटा में p माइनस क्यू है ऐसा। अब देखो इसको कैसे करते हैं, है ना, यहीं से समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, नॉर्मल से तो रहेगा ही रहेगा क्योंकि 6 नंबर में है तो ऐसी तो नहीं देंगे, है ना क्वेश्चन। तो q माइनस पी है यहाँ पर, है ना। अगर इसमें से मैं माइनस कॉमन निकाल दूं, मतलब माइनस को बाहर निकालूं, तो क्या होगा, जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा, माइनस में वो प्लस में हो जाएगा। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, p माइनस क्यू, इस टाइप से, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो अभी p अगर अंदर गुणा करूंगा तो p माइनस में हो जाएगा, q प्लस में हो जाएगा, है ना। और बटा में क्या है, ऑलरेडी p माइनस क्यू है, तो ये और ये कटेगा तो एक बार में, है ना। तो d बराबर कितना आ जाएगा, -1। ये आया d का आंसर। क्लियर यहाँ तक, ठीक। अब हम लोग को a का मान निकालना है। a का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसी d के मान को किसी न किसी एक समीकरण में रखना पड़ेगा, है ना। तो रख दो भाई, जैसे उसमें किए थे, समीकरण 1 में d बराबर कितना रखने पर, d बराबर यहाँ पर -1 रखने पर, ठीक है, रख दो। समीकरण 1 ये है, तो a प्लस p माइनस 1, d की जगह में कितना रखना है, -1 रखना है, और बराबर में q है तो q। क्लियर यहाँ तक, ठीक। अब देखो a का मान निकालना मतलब बाकी सबको भेजना पड़ेगा उससे, तो कैसे होगा, a बराबर, ठीक है, पहले हल कर लेते हैं इसी साइड फिर भेज देंगे, है ना। a प्लस 1 का गुणा होगा तो इसके साथ तो क्या हो जाएगा, माइनस p और +1 होगा। इसका अंदर का चिन्ह बदल जाएगा ना, क्योंकि इसमें माइनस है इसलिए, ठीक है, बराबर में q। अब देखो a का मान निकालना है तो बाकी को भेजो, q पहले से, p इधर आएगा तो +p होगा, और 1 इधर आएगा तो -1 होगा। क्लियर है, थोड़ा सा समझना भाई, ये उसी चीज को पक्षांतर कैसे हो रहा है ना। अब हम लोग को निकालना क्या है, इसलिए कौन सा पद निकालेंगे, p प्लस क्यूवां पद, है ना। तो क्या होगा, a p प्लस क्यू लिखेंगे ऐसे, बराबर, इसका फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 d, यही होगा ना फॉर्मूला। इसको भी समझो, यहाँ थोड़ा और मिक्सअप होगा, है ना। a का मान जितना है उसको लिखो, a का मान कितना है, q प्लस p माइनस 1 है, लिख दिया, प्लस है तो प्लस। अब n की जगह में क्या लिखेंगे, कौन सा पद निकाल रहे हैं, p प्लस क्यू, 31 निकाल रहे थे तो 31 लिखे थे, अभी p प्लस क्यू निकाल रहे हैं, इसलिए p प्लस क्यू -1 है तो -1 ये वाली है ना। और d का मान कितना आया है, d का मान है हमारा -1, तो ये इस तरीके से होगा। क्लियर। अब देखो q प्लस p -1 हुआ। अब देखो ये -1 है कोष्टक गुणा में, तो अंदर का चिन्ह को पूरा बदलेगा, आप लोगों को पता है ना। जैसे कि यहाँ पर, कहाँ पर, यहाँ पर चेंज हुआ, तो ये p के सामने कुछ चिन्ह नहीं है, मतलब प्लस है तो वो -p हो जाएगा, और ये -q और ये +1 बनेगा। क्लियर है, गुणा होगा तब, ठीक। अब देखो जो जो कट रहा है उसको कटा दो, q और q कटेगा, p और p कटेगा, और 1 और 1 कटेगा, तो बाकी क्या रहेगा, पूरी तरीके से सब घट गया तो 0 बाकी रहेगा, a प्लस क्यू। और यही हम लोग को सिद्ध करना था, तो लिखेंगे अतः p प्लस क्यू वह पद 0 होगा, शून्य होगा करके। क्लियर है आप लोग को, ठीक। तो आप लोग को जितना भी क्वेश्चन बोला गया है सभी क्वेश्चंस को करके जरूर देखेंगे, ठीक है। अगर किसी तरह का डाउट आता है तो कमेंट करके बता देंगे, अगले वीडियो से पहले बताएंगे ताकि मैं उसका आंसर आप लोग को बता पाऊँ अगले वीडियो के माध्यम से, है ना। तो यदि आप लोग के लिए ये वीडियो यूजफुल रहा होगा तो शेयर जरूर करेंगे, लाइक जरूर करेंगे, साथ ही साथ यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ताकि आपको इसी तरह के यूजफुल कंटेंट का बेनिफिट मिलती रहे, आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी होता रहा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।